ये बीमारी हमको लगभग 1 साल से है मैम, 6 मंथ से तो यहाँ इलाज करवा रहे हैं। उससे 6 हुँ, मंथ पहले से था, तो यहाँ हम मुंगेर में रह रहे हैं, तो एक डीके हुँ, सिन्हा डॉक्टर साहब हैं, तो वहाँ हम दिखवाए थे। तो ओके। वहाँ बोले क्या, वहाँ हम बहुत इलाज करवाए 4-5 महीना तो आराम हुआ, लेकिन छूट नहीं रहा था और बढ़ते ही चला गया। मतलब खुजली-वुजली का जो दवा जो दिए थे ना खाने के लिए, तो खुजली-वुजली तो नहीं होता था, लेकिन प्रॉब्लम मेरा छूटने के बजाय बढ़ ही रहा था। अच्छा, कम इसलिए होने के वहाँ बजाय हमको बढ़ रहा था। हाँ, हाँ, सब जगह फैलते जा रहा था। जैसे दवा खा रहे हैं तो और रुकना चाहिए, छूटना चाहिए नहीं और बढ़ते ही चला गया। देखिए 70 से 80% आप ठीक हो चुके हैं, ठीक है? जहाँ इतने हाँ इतने मैम, सालों से यकीन सफ़र तो कर रहे थे। यकीन तो है मैम कि जब इतना मेरा छूट गया है तो 6 महीना और लगे तो लगे, लेकिन छूट जाएगा वहाँ से, इतना तो यकीन छूट है। जाएगा। नमस्कार शारदा जी, कैसी हैं आप अभी? नमस्कार। नमस्कार मैम, ठीक है। ठीक हैं? कहाँ से बात कर रही हैं आप? मुंगेर बिहार से। बिहार से बात कर रही हैं और अभी आपकी उम्र कितनी है? उम्र मेरी है 40 है। तो चलिए बताइए, जब आपने हमारे यहाँ से ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो आपको एक्जिमा की प्रॉब्लम थी, आपके पैरों में बहुत ज़्यादा ब्लैकनेस था और इचिंग भी हो रही थी, आपको स्किन भी बहुत ज़्यादा ड्राई थी। अभी क्या कंडीशन है आपकी? अच्छा मैम, ये एक्जिमा है या सोरायसिस? कोई सोरायसिस वहाँ से कह रहा है, कोई एक्जिमा कह रहा है ये एक्जिमा की क्या? प्रॉब्लम है आपको। अभी तो मैम ठीक है, बहुत हद तक, मतलब जिस समय था तो बहुत ब्लैक था, अभी ब्राउन हो गया है। और हुँ, वो बड़ा वाला एक घुटना के पास थोड़ा बड़ा था, तो उस पर अभी पपड़ी थोड़ा पूरी तरह से नहीं उखड़ा है, थोड़ा बहुत अभी हुँ। है और सब जगह ब्राउन दिखाइए हो मुझे गया ज़रा, है। दिखाइए। अच्छा, हाँ जी, हाँ, बिल्कुल। पहले तो बहुत ज़्यादा डार्क था, बहुत ज़्यादा ब्लैक था, नीचे अगर अभी देखा जाए तो काफ़ी हद तक आप ठीक हैं। ये नीचे से है मैम, ये यहाँ जी, भी था बहुत ज्यादा, अब तो बहुत कम हो गया है। और यहाँ पे जो घुटना के पास दिखाइए, ये थोड़ा-सा, जो है थोड़ा-सा, ना हाँ। मैम, हुँ। घुटना के पास जो है, ये हुँ, पहले हुँ। तो और वो मोटा था, पपड़ी पपड़ी उखड़ा है, लेकिन अभी और है। जी, अभी और बाद आपकी बाकी पुरानी पिक्चर्स भी मैंने देखी हुई थी, अभी देखा जाए तो काफ़ी हद तक आपको आराम है, एट लीस्ट देखा जाए तो 70 से 80% आपको आराम आ चुका है। खुजली में हाँ, कैसा हाँ। है? खुजली तो मैम पूरे में नहीं होता, ये बड़ा वाला जो एक है ना, बड़ा हुँ, वाला हुँ। घुटने के पास, उसमें कभी-कभी थोड़ा-थोड़ा होता है, फिर ठीक हो अच्छा, जाता है। अब पहले और से और अभी की अगर कंपैरिज़न करें, पहले से और अभी की बात करें तो कितना खुजली में आपको आराम हो चुका है? पहले से बहुत कम है मैम। बस ओके। वो बड़ा वाला में होता है और कहीं नहीं होता है। ओके, और आपने बताया था कि आपको ड्राइनेस बहुत ज़्यादा था, स्किन बहुत ज़्यादा सूख रही थी, पपड़ी बहुत ज़्यादा निकल रही थी। अभी पपड़ी का क्या कंडीशन है? अभी उतनी पपड़ी तो नहीं निकल रही होगी, अब तो आपको काफ़ी हद तक आराम आ गया होगा? हाँ मैम, पूरे में आराम है, बस वो एक बड़ा जो है उसी में पपड़ी है, बाकी और कहीं तो पपड़ी नहीं है, सिर्फ थोड़ा-सा ब्राउन है जो कि पूरा स्किन के कलर होना चाहिए, अभी नहीं ओके, हुआ है। तो चलिए अपनी थोड़ी-सी बताइए मुझे स्टार्टिंग से बताइए कि कब से कब क्या प्रॉब्लम आई आखिर ये बीमारी आपको कब डेवलप हुई? और इसके लिए आपने कहाँ-कहाँ ट्रीटमेंट लिया? कैसे पता चला कि इसके हाँ, ये लिए आपको स्किन की प्रॉब्लम आई है? ये बीमारी हमको लगभग 1 साल से है मैम, 6 मंथ से तो यहाँ इलाज करवा रहे हैं। उससे 6 हुँ, मंथ पहले से था, तो यहाँ हम मुंगेर में रह रहे हैं, तो एक डीके हुँ, सिन्हा डॉक्टर साहब हैं, तो वहाँ हम दिखवाए थे। तो ओके। वहाँ बोले क्या, वहाँ हम बहुत इलाज करवाए 4-5 महीना तो आराम हुआ, लेकिन छूट नहीं रहा था और बढ़ते ही चला गया। कि जब आप अंग्रेज़ी सुने दवाइयाँ मैम? खा रही थी, ठीक है? तब आपको अंग्रेज़ी हाँ, दवाइयाँ क्यों आपने छोड़ा? क्या उसे कोई सिम्पटम्स में आराम नहीं आ रहा था कि आपकी प्रॉब्लम्स और बढ़ रही थी? नहीं, बढ़ रहे थे मैम, बढ़ रहे थे। मतलब खुजली-वुजली का जो दवा जो दिए थे ना खाने के लिए, तो खुजली-वुजली तो नहीं होता था, लेकिन प्रॉब्लम मेरा छूटने के बजाय बढ़ ही रहा था। अच्छा, कम इसलिए होने के वहाँ बजाय हमको बढ़ रहा था। हाँ, हाँ, सब जगह फैलते जा रहा था। जैसे दवा खा रहे हैं तो और रुकना चाहिए, छूटना चाहिए नहीं और बढ़ते ही चला गया। तो वहाँ ठीक है, पटना का एक बता दिए वो, पटना का बता दिए कि वहाँ दिखवा लीजिए, लेकिन आपको छूटेगा नहीं, दवा खाते रहिएगा, ठीक रहेगा, छूटेगा नहीं। तो फिर को हमको पेपर में ये आपका वहाँ भारत होम्योपैथिक के बारे में देखे। वहाँ मेरी बहन देखी भागलपुर में रहती है, तो वो बताई कि यहाँ से करवाओ, फ़ोन नंबर दी, तो हो सकता है छूट जाए। एक लड़की का उसमें न्यूज़ आया हुआ था, क्या उसका छूट गया, बचपन से था। तब से हम यहाँ 6 महीना से यहाँ इलाज करवा रहे हैं, तो बहुत आराम है। अच्छा। तो मतलब 6 3 महीने से 3 आप कोना भारत छूट गया है। होम्योपैथी
जी, 6 हाँ महीने से आप 6 मंथ। भारत होम्योपैथी से हमारे यहाँ से ट्रीटमेंट ले रही हैं, तो 6 महीने की जर्नी को थोड़ा-सा एक्सप्लेन कीजिए, तो अपनी 6 महीने की जर्नी बताइए। कैसा लग रहा है आपको ठीक होके? कैसा लग रहा है कि आपकी जहाँ इचिंग होती थी, पपड़ी निकलती थी, आज वो कंडीशन कैसी है? अभी तो मैम वो सब ठीक है, लेकिन मेरा कहना है कि पूरी तरह से ठीक होना चाहिए तब ना, पूरी तरीके से पूरी आप तरह। ठीक होंगे। अभी देखिए 70 से 80% आप ठीक हो चुके हैं, ठीक है? जहाँ इतने हाँ इतने मैम, सालों से यकीन सफ़र तो कर रहे थे आप। यकीन तो है मैम कि जब इतना मेरा छूट गया है तो 6 महीना और लगे तो लगे, लेकिन छूट जाएगा वहाँ से, इतना तो यकीन छूट है। जाएगा। बस आपको टेंशन और नहीं लेना मैम है, स्ट्रेस नहीं लेना है। वो तो मैम घरेलू ज़िंदगी में हो ही जाता है कभी-कभी। और मैम वो बोले ना कि छोटा-छोटा कहीं पे एकदम बिंदा जैसा, छोटा बिंदा जैसा निकलता है कुछ-कुछ अभी भी। कोई बात नहीं, उसमें से तो कुछ मेडिसिन्स में मैं चेंजेस कर दूँगी इस बार जब आपकी मेडिसिन्स हुँ, जाएगी, ठीक है? तो जो हुँ। छोटे-छोटे दाने अभी भी आ रहे हैं, वो भी आने बंद हो जाएँगे, ठीक है? हाँ, रही बात मतलब जो ऐसा पुरानी कोई दवा परेशानी होना। थी हाँ, जी, वो सब ठीक है मैम, बस छूटना चाहिए और क्या, बस वो सब में आराम ही है। बिल्कुल, और बिल्कुल, मैम पूरी ये तरीके से आप ठीक हो जाएँगे। पूरी तरह से छूटना चाहिए, आराम तो ख़ैर 3% हो गया है, 1% बस छूट जाए शारदा जी, आवाज़ें आप बंद हो बाकी जाए। उन पेशेंट्स को क्या कहना चाहेंगी जिनको लगता है कि सिर्फ़ एलोपैथी की ही दवाइयाँ खानी पड़ेंगी उनको पूरी उम्र, चाहे उनको सोरायसिस हो, चाहे उनको एक्ज़िमा हो, स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो। तो आप उन पेशेंट्स को, हम उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? हम तो यही मैसेज देना चाहेंगे मैम कि आप एक बार भारत होम्योपैथिक में जा कर के इलाज करवाइए, क्योंकि मेरा तो बहुत हद तक छूट गया है और छूट भी जाएगा। ठीक है शारदा जी, अच्छा और मैम, कोई तकलीफ़ तो नहीं है? नहीं मैम और कोई तकलीफ़ नहीं है। और मैम एक बात और पूछना था। ये पूछिए। अच्छा मैम, इसमें कहता है कि दूध नहीं पीना चाहिए, दूध पी सकते हैं गाय का दूध या नहीं? आप गाय हाँ? का दूध ले लीजिए, पर थोड़ी-सी क्वांटिटी में उसमें थोड़ा-सा पानी ऐड कर दीजिएगा कि आपकी परेशानी जब पूरी तरीके से क्योर हो जाएगी, तब आपको गाय का दूध भी अलाउ किया जाएगा। अभी बफ़ेलो मिल्क अभी अवॉइड करिएगा, मत लीजिएगा, ठीक है? दूध से भी ऐसे प्रॉब्लम्स ऐसे बढ़ नहीं पीना है तो हाँ, तो नहीं पिएँगे मैम, बस पूछना चाह रहे थे। नहीं पीना है तो क्यों नहीं थोड़ा-सा पिएँगे, पी छूट सकते जाएगा हैं, अच्छी। पर कम क्वांटिटी में, ठीक है? हुँ, ठीक है, चलिए अपना ख़्याल रखिएगा। ठीक है मैम। नमस्ते मैम। जी, नमस्कार।